हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस आरआरबी पीओ की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। लाइक क्या है असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रामीण बैंक में होते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सैलरी क्या है, एवरीथिंग। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं दो तीन की पॉइंट्स इस एग्ज़ाम के बारे में, इस मतलब पोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहली कि इसमें जिनकी इंग्लिश वीक होती है उनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश इसमें ऑप्शनल होता है। यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम, ठीक है। कोई सी लैंग्वेज आप चूज़ कर लो, या तो हिंदी या इंग्लिश, वो आपके पास ऑप्शन होगा। सेकेंड थिंग, इसमें आपकी जो पोस्टिंग होती है वो होम स्टेट पोस्टिंग होती है। लाइक यूपी से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी पोस्टिंग यूपी में होगी, आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी पोस्टिंग पंजाब में होगी। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है गवर्नमेंट जॉब में कि आपकी होम स्टेट पोस्टिंग, आप घर के पास पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। एंड थर्ड प्रायोरिटीज़ में क्या होती है कि ये जैसे लोगों का होता है आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ, इसके कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा इजी साइड होता है, ठीक है। आरआरबी ग्रामीण बैंक पीओ का सैलरी आईबीपीएस पीओ की सेम ही होती है, बट लेवल थोड़ा इजी होता है और अलावेंसेज ग्रामीण बैंक के अलग अलग होते हैं, ठीक है। नाउ आरआरबी पीओ में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन लेते हैं, तो आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रामीण बैंक में, ठीक है, जिसे पीओ भी बोलते हैं। और इसमें 4 से 6 साल में प्रमोट होकर आप मैनेजर बनते हैं, ठीक है। अब इसमें सैलरी जो है ये आप किसी भी ग्रामीण बैंक में ज्वाइन करेंगे 48,000 के प्लस आपकी ये बेसिक पे होगी, और ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 80,000 प्लस होती है। इसमें डिडक्शंस होते हैं, आपकी जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है और टैक्स डिडक्ट होता है। नेट इन हैंड जो सैलरी होती है वो अराउंड 70,000 के अराउंड होती है, जो आपकी नेट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। प्लस ये डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं, न्यूज़पेपर के, पेट्रोल अलाउंस, सेंचुरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, जो कि हर साल 13,000 रुपये कैश मिलती है, प्लस आपका जो बैंक इंश्योरेंस देता है वो अलग। लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है आपको, घूमने के लिए जो पैसे मिलते हैं एवरी 4 ईयर्स में, ठीक है। ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। तो ये सब जो अलाउंसेज हैं ये आपको हर ग्रामीण बैंक में मिलेंगे, आप किसी भी आरआरबी में को ज्वाइन करोगे, ठीक। ये आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है एज ए स्टार्टिंग। अगर आप ज्वाइन करते हैं बैंक तो ये आपकी बेसिक सैलरी पहले मंथ की होगी, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम इसका कब होता है, तो इसका एग्ज़ाम हर ईयर कंडक्ट होता है, आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। कैलेंडर हमारा स्टार्टिंग में ही साल के आउट हो जाता है, और नोटिफिकेशन इसका जून में एक्सपेक्टेड होता है। जून में हर साल इसका एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी 3 to 5,000 होती है, मतलब एक कम रिपोर्ट होती है, बट वो इन द एंड एग्ज़ाम फाइनल होते होते 5,000 के अराउंड हो जाती है। वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है। और प्री जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 27 जुलाई, अभी जो टेंटेटिव डेट कैलेंडर में दे रखे हैं, 2 एंड 3 अगस्त को है। और मेंस एग्ज़ाम की डेट भी 13 सितंबर है। मोस्टली यही फॉलो होती है, अगर कोई मतलब वो चेंज नहीं होती, बहुत रेयर केस में कभी कभी चेंज होती है। बाकी डेट्स जो अभी फाइनल है इसी पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इंटरव्यू भी होता है इसमें। मेंस 13 सितंबर, इंटरव्यू मेंस की विद इन 1 मंथ करा देते हैं, 20 से 30 दिन के बीच में। फिर ज्वाइनिंग आपकी, ज्वाइनिंग तो मतलब बाद में होती है, बट जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 1 जनवरी को आ जाता है कि आपको ये बैंक अलॉट हुआ है, वो लिख के आ जाएगा कि आप कौन से ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और ज्वाइनिंग फिर उसके बाद डीवी का आएगा, और ज्वाइनिंग उसके बाद करवाते हैं अलग अलग ग्रामीण बैंक अपना करवाता है, कोई जनवरी में करवा देता है, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, ठीक है। ये एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो कोई सा भी है, ऐसा स्ट्रीम स्पेसिफिक इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगते कि आपका बीटेक होना चाहिए, या कोई सा भी नॉर्मल ग्रेजुएशन, आप बीए बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक बीसी कुछ भी आपने कर रखा है, बैचलर डिग्री आपके पास है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया 20 to 30 ईयर्स होता है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम की। नाउ चलते हैं सेकेंड पेज पे, जो है ये एग्ज़ाम पैटर्न है नॉट, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, ये एन मिस हो गया पैटर्न में, ठीक है। तो प्री आपका जो होता है क्वालिफाइंग, ठीक है, प्री 80 मार्क्स का होता है। ये प्री का मैंने नोट कर रखा है। तो प्री में आपको मैटर क्या है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, वो मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। 80-20 का रेशियो लिया जाता है, लाइक 80% मेंस का वेटेज होता है, 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज होता है। उसके बाद डीवी एंड ज्वाइनिंग जो प्रोसेस मैंने बताया था, ठीक है। प्री का पैटर्न जो होता है ये है, कॉन्ट और रीजनिंग आती है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के। ये टाइमिंग अभी सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है, पहले कंपोजिट टाइमिंग हुआ करती थी इसमें। अब इसमें क्या है कि प्री का ऑल अबाउट आपका, मैंने क्या लिखा है, अबाउट स्पीड, मतलब आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर 60 मतलब 60 प्लस टारगेट करिए। कट ऑफ तो लास्ट ईयर भी 50 गई थी आई यूपी की, तो कट ऑफ 50, 55, 58, 52 ऐसे जाती है। बट आपको मतलब सेफ स्कोर, सेफ साइड जा खेलने के लिए 60 प्लस आपको टारगेट करना है आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो कि मतलब ऐसा नहीं होता, इजीली डुएबल है, आप अगर मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करके सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। ये प्री का है। अब इसमें आप 70 नंबर ला रहे हैं, 75 नंबर ला रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, इसका मार्क्स आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा। फिर ये मेंस का पैटर्न होता है। मेंस में मैंने लिख रहा है एक्यूरेसी, ठीक है। इस पर आपको अराउंड आप समझ लो 55 to 60% मार्क्स आप मतलब स्कोर कर ले जा रहे हैं अगर आउट ऑफ 200, तो आपका मतलब
क्लियर हो जाए। इसमें ये नहीं होता कि आपको 100 में 100 या मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं 90%, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अलग अलग जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो मतलब सारे सब्जेक्ट का यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स है। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स के हुए। अलग अलग टाइमिंग है, 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स के। तो इसमें आप सेफ साइड के लिए अगर 110 to 20 टारगेट करते हैं, उतना आपका आ रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ सिलेक्शन हो जाएगी विद एवरेज इंटरव्यू मार्क्स। लाइक इंटरव्यू में बहुत अच्छा भी नहीं हुआ आपका, एवरेज 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिल रहा है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 होता है जो आपको लाने होते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी लाइए, बट 40 मिनिमम आपके आनी चाहिए। बट इंटरव्यू में 40 इजीली मिल जाते हैं, उसमें बस आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, आप कैसे आंसर्स कर रहे हो। आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं भी करते हो तो दैट्स फाइन, हिंदी में इंटरव्यू होता है, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो इंटरव्यू भी दे सकते हो, इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस स्टेट की, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आपको आती है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे चल के। लाइक अगर आप यूपी से हो तो आपको हिंदी थोड़ी आ रही है क्योंकि आप ग्रामीण बैंक में जा रहे हो, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। सेफ स्कोर मैंने 60% ये है, 60 प्लस मार्क्स नहीं है, तो इसे गलत वो मत काउंट करना। 60% बोले तो 120, अराउंड 120 मार्क्स। अब इतना अगर आप ला रहे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो सो ये पूरा पैटर्न है। अब इसके लिए मैं एक अभी जो भी आपकी पास टाइम है 5 मंथ्स का अराउंड है, मैं डिटेल स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें पूरा बताऊँगा कैसे कौन से रिसोर्सेज से कैसे प्रिपरेशन पूरी करनी है। तो ऑल द बेस्ट, अभी वीडियो में बनाता हूँ, बाकी आप PDF मटेरियल्स एंड इसकी कट ऑफ्स लास्ट 5 ईयर्स की सिलेबस सारी चीज़ों के लिए आप इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आपको सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ डेली। सो गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।